ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने कुलपतियों से 2 महीने के भीतर मांगा रोड मैप। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू हुए वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत अब तक करीब 5,500 नए जनधन खाते खोले गए हैं। कांकेर जिले में बीती रात एक कार पुल से जा टकराई। कार में आग लगने से 4 युवक जिंदा जले। और जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई की नमी राय पारिख ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमेन डेका ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुलपतियों से 2 महीने के भीतर रोड मैप मांगा है। उन्होंने आज राजभवन में कुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर छात्रों के हित में जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि जिस पाठ्यक्रम में छात्र और शिक्षक नहीं है उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे मैनेजमेंट के साथ बैठक कर गुणवत्ता सुधार की कार्ययोजना बनाकर सितंबर में उपलब्ध कराएं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग के लिए पात्र हो चुके हैं वे अनिवार्य रूप से ग्रेडिंग की प्रक्रिया में शामिल हों। श्री डेका ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें प्रवेश से लेकर हर गतिविधियों को विश्वविद्यालय अपलोड करेंगे। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू हुए वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत अब तक करीब 5,500 नए जनधन खाते खोले गए हैं। साथ ही 7,681 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 10,700 से अधिक नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। वहीं 2,200 से अधिक लोगों को अटल पेंशन योजना में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा करीब 1,900 निष्क्रिय जनधन खातों का केवाईसी कर फिर से सक्रिय किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक राकेश कुमार सिन्हा ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। एक दीर्घव्यापी कार्यक्रम हम चला रहे हैं ताकि प्रदेश के सभी लोगों तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए जा सके और पेंशन के 3 स्कीम्स का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जितने भी पीएमजेडीबीवाई अकाउंट निष्क्रिय हो गए हैं केवाईसी के कारण, हम प्रदेश के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में जाएंगे ताकि उन लोगों का रीकेवाईसी करके उन खातों को सक्रिय किया जा सके। आप अपने नजदीकी शाखाओं में, नजदीकी सीएसपी पॉइंट पे, ग्राम पंचायतों में होने वाले इस शिविर का लाभ उठाएं। श्री सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,843 शिविरों का आयोजन किया गया है। यह अभियान आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। नारायणपुर जिले में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 6 माओवादियों में से एक की पहचान प्लाटून नंबर 1 का कमांडर राहुल पुनेम के रूप में की गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस माओवादी पर हत्या, आगजनी, मुठभेड़, आईईडी विस्फोट जैसी कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। अबुजमार क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी कांकेर, डीआरजी जैदलपुर एवं बीएसएफ और एसटीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ होते रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से माओवादियों का जो शनाख्ती प्राथमिक तौर पर पीएलजीए प्लाटून नंबर 1 प्लाटून कमांडर राहुल पुनेम सहित संपूर्ण जो प्लाटून के टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस 22 जुलाई को राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में चक्का जाम करेगी। आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों की हुई बैठक में 5 संभागीय मुख्यालयों में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर स्थित मिशन अस्पताल प्रबंधन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया है। न्यायालय ने अपने फैसले में प्रबंधन के रवैये को लेकर नाराजगी भी जताई है। गौरतलब है कि कमिश्नर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिश्चियन विमेन बोर्ड ऑफ मिशन और नितिन लॉरेंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कुलगांव के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई। यह हादसा इतना भीषण था कि पुल से टकराते ही कार में आग लग गई। इस हादसे में 4 युवकों को जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 अन्य युवक किसी तरह कार से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया, लेकिन तब तक 4 युवक बुरी तरह से झुलस गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसिले ने कहा, मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार में सवार 6 में से 5 युवक कोंडागांव जिले के ढोडरापार और 1 युवक कांकेर जिले के बंडेटल गांव का रहने वाला है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांकेर से मैं विजय पांडे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जापान में 5 से 14 जुलाई तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई की नमी राय पारिख ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में 185 किलो डेड लिफ्ट कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 31 सदस्यीय भारतीय दल में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के 18 महिला तथा 13 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। भारतीय टीम को ओवरऑल चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल हुआ है। कल रायपुर में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित नाट्य मंचन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई ने समाज में प्रशासन, न्याय और जनकल्याण की अनुकरणीय व्यवस्था और उदाहरण प्रस्तुत किए थे। बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से 284 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तोरवा पुलिस ने जगमल चौक के पास एक वाहन को रोककर जांच की। इस दौरान वाहन से 284 किलो गांजा, 2 मोबाइल फोन और एक आईफोन बरामद किए गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में 23 जुलाई से बारिश की गतिविधि तेज होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका बिहार के मध्य भाग से ओडिशा होते हुए झारखंड तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। इस बीच राजधानी रायपुर के खमारडी इलाके में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये युवक छत पर मोबाइल में गेम खेल रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मोबाइल फट गया और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगल पांडे को श्रद्धांजलि दी है। मंत्रिपरिषद उपसमिति की कल विधानसभा परिसर में हुई बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज प्रकरणों में 15 प्रकरणों की समीक्षा की गई। विश्व जनसंपर्क दिवस के अवसर पर कल भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग द्वारा कनेक्टकॉन 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसंपर्क की नई चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की डिप्टी डायरेक्टर माया तिवारी से करीब 90 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने रायपुर जिले के राखी थाना में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में आज बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और जांजगीर चांपा जिले के खरौद में डायरिया फैलने से 35 लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने कुलपतियों से 2 महीने के भीतर मांगा रोड मैप। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू हुए वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत अब तक करीब 5,500 नए जनधन खाते खोले गए हैं। कांकेर जिले में बीती रात एक कार पुल से जा टकराई। कार में आग लगने से 4 युवक जिंदा जले। और जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई की नमी राय पारिख ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।